गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट्स। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हो? आशा करता हूँ सभी लोग जो बच्चे हैं, प्यारे विद्यार्थी हैं, वो अच्छे होंगे। और इस दौरान अपन जो महामारी का दौर चल रहा है, इसमें अपन ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। CCA एजुकेशन ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। जो बच्चे देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जो बच्चे अभी हाल ही में नहीं जुड़ पाए हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और इसका लाभ उठाएं। इस समय का ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग करें। प्यारे विद्यार्थियों, अपन जो चर्चा कर रहे थे जिस सब्जेक्ट की, जो पॉलिटिकल साइंस था, और इस पॉलिटिकल साइंस में अपन टॉपिक की बात कर रहे थे। बड़ा ही अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अपने से जुड़ा हुआ टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है स्थानीय स्वशासन। ये स्थानीय स्वशासन जो टॉपिक है, इसके अपन क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। स्थानीय स्वशासन बेसिकली मैंने आपको बताया था कि स्थान स्तर की समस्याओं के समाधान के लिए स्थानीय लोगों द्वारा जो कार्य किया जाता है, जो शासन चलाया जाता है, वो स्थानीय स्वशासन कहलाता है। ये चोल साम्राज्य से चला आ रहा है। इस स्थानीय स्वशासन को अपन ने कितने भागों में देखा है प्यारे विद्यार्थियों? अपन ने इसको 2 भागों में डिवाइड करके देखा है। पहला जो भाग है उसको अपन कहते हैं ग्रामीण स्वशासन या ग्रामीण स्तर का स्वशासन, और दूसरा एक स्तर होता है, वो कौन सा होता है? वो शहरी स्तर होता है। इस ग्रामीण स्वशासन को अपन दूसरा नाम दे सकते हैं। वो कौन सा दे सकते हैं? वो पंचायती राज दे सकते हैं। और इस शहरी वाले को अपन दे सकते हैं, वो नगरीय स्वशासन नाम दे सकते हैं। नगरीय शासन या स्वशासन, इसको क्या दे सकते हैं? अपन नाम दे सकते हैं। इनके लिए सबसे पहले प्रयास की बात की जाए तो अनेक समितियां बनी कि 3 स्तर पर बलवंत राय मेहता समिति ने कही, 2 स्तर की बात अशोक मेहता समिति ने कही। ऐसी अपन ने चर्चा की है। आगे अपन ने कहा कि इनके संवैधानिक प्रावधान करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन 2 संविधान संशोधन किए गए, जिनके तहत इनको संविधान में क्या दिया गया? दर्जा दिया गया, और महत्वपूर्ण परिवर्तन भी किया गया। इसके लिए एक संविधान संशोधन हुआ, वो 73 अमेंडमेंट, एक संविधान संशोधन किया गया, जिसके तहत इसको 11वीं अनुसूची में क्या दिया गया भाई? स्थान दिया गया। 11वीं अनुसूची में इसको क्या किया गया? शामिल किया गया। इस पंचायती राज में अपन ने कल बात की थी, वो 29 विषय की बात की थी। 29 विषयों पर ये पंचायती राज क्या करता है? अपना कार्य करता है। आज जो अपना चर्चा का विषय है बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, वो नगरीय स्वशासन है। शहरों में भी क्या होना चाहिए? चहुमुखी विकास होना चाहिए। वहाँ भी पानी, बिजली, रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, पेयजल व्यवस्था होनी चाहिए, और आगे जो कार्य होना चाहिए जो स्थानीय लोग करेंगे। इसके लिए जो संविधान संशोधन हुआ वो बड़ा ही महत्वपूर्ण था। वो 74वां संविधान संशोधन था, 74वां अमेंडमेंट था। इसमें लिए कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? वो संविधान की 12वीं अनुसूची, इसको क्या की गई? इसको अनुसूची को जोड़ा गया। और इसमें विषय की बात करते हैं तो 18 विषयों पर क्या, या विषय कह दें या मदें कह दें, मदों पर क्या की गई है? मदों पर क्या की जाती है? कानून बनाए जाते हैं जिन पर ये कार्य करती है। नगरीय या शहरी स्वशासन जो कार्य करता है उसकी चर्चा की गई है। प्राचीन काल से देखें तो चाहे गांव हो चाहे शहर हो, दोनों में अच्छा ही शासन सुचारू रूप से चलाने के जो प्रयास किए जाते थे उसी को स्थानीय स्वशासन कहते थे। विभिन्न संस्थाएं कार्य करती थी। और आज जो आगे अपन ने जो 3 संस्थाएं की, अपन ने ग्रामीण स्तर को अपन पढ़ चुके हैं, पंचायती राज को आज अपन पढ़ेंगे। उसको कौन सा पढ़ेंगे? वो शहरी या स्थानीय स्वशासन की भी क्या करूंगा मैं? चर्चा करूंगा, बात करूंगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके भी स्तर की बात की तो इसको भी कितने स्तर पर बांटा गया है? इसको भी कितने स्तर पर बांटा गया है? 3 स्तर पर इसकी भी दी गई है। इसके जो 3 स्तर की बात कही है अपन ने, 3 स्तर कौन से होंगे? बड़े ही महत्वपूर्ण है। तीनों के तीनों आपको क्या करने हैं? ध्यान रखने हैं।
एक जो सबसे पहले होगा, नंबर बी होगा और नंबर सी होगा। 3 स्तर की अपन ने चर्चा की है। एक नगर पालिका, एक नगर परिषद और एक नगर निगम होगा। जो बड़ा स्तर पर यानी सबसे छोटे स्तर पर होगा वो नगर पालिका होगी। क्या होगी भाई? नगर पालिका। यो किस स्तर पर होगी? निम्न स्तर पर होगी। और नगर परिषद होगी वो मध्यम स्तर पर होगी। नगर परिषद होगी वो किस स्तर पर होगी भाई? मध्यम पर। और नगर निगम होगा वो किस स्तर पर होगा? नगर निगम होगा वो उच्च स्तर पर होगा। उच्च स्तर पर बनाया जाएगा, उसको नगर निगम कहा जाएगा। ये 3 स्तर दिए गए हैं। स्थानीय स्वशासन में आपको प्रश्न दे सकते हैं कि कितने स्तर की चर्चा की है? 3 स्तर की चर्चा की है। इन तीनों स्तरों की अपन को एक एक बात भी ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूं कि भारत में सबसे पहले स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कब हुई, तो 1687 की बात की जाए, 1687 में सबसे पहले इसकी बात की गई थी स्थानीय स्वशासन की, जिसमें मद्रास में नगरीय स्वशासन की क्या की गई ही? मद्रास में सबसे पहले मद्रास में इसकी चर्चा की थी। सर्वप्रथम मद्रास में क्या की गई थी? कल्पना या इसकी स्थापना की गई थी नगरीय स्वशासन की। और आगे 1793 में कलकत्ता और मुंबई में भी, 1793 में बम्बई और कलकत्ता में भी क्या की गई थी? नगर निगम की या नगरीय स्वशासन की क्या की गई थी? 1793 में बम्बई और कलकत्ता, इन दोनों जगहों पर क्या किया गया था? स्थानीय स्वशासन की में भी नगरीय स्वशासन की क्या की थी? स्थापना की गई थी। ये प्रयास आज से नहीं, आधुनिक काल में नहीं, ये प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। इस काल को नया रूप देने के लिए इसमें ये रखा गया। और राजस्थान की अपन बात करें तो 19वीं शताब्दी में अपन बात करें कि राजस्थान में एक बड़ी महत्वपूर्ण जगह है। राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में माउंट आबू पर्वत कहाँ पर है ये भी आप बताएंगे, है ना, तो आपको पता चल जाएगा। सिरोही में माउंट आबू में इसकी स्थापना की गई थी। नगर पालिका की सबसे पहले स्थापना की गई थी और वो स्थापना की गई थी 1864 में। सबसे पहले राजस्थान में माउंट आबू में क्या की गई थी? नगर पालिका की स्थापना की गई थी। उसके बाद 1866 में अजमेर और 67 में ब्यावर और 69 में, यानी यहाँ पर फिर आगे स्थापना होनी चली गई। 1866 में, 1867 में, 1869 में, यानी सबसे पहले यहाँ पर फिर क्रम से अजमेर में हुई, फिर ब्यावर में हुई और फिर जयपुर में क्या की गई भाई? नगर निगमों की स्थापना या नगर पालिकाओं की क्या की गई? नगरीय शासन की स्थापना की गई। ऐसे धीरे धीरे क्या चलता गया? इनका क्रम चलता गया। और एक ही स्तर की बात करूं तो स्तरों की ध्यान रखें तो ये सबसे पहले थी। और राजस्थान में सबसे पहले ब्यावर ही ऐसी थी जहां पर नवनिर्वाचित हुए थे, यानी सबसे पहले निर्वाचन या चुनाव होने का जो कार्य था वो कहाँ पर हुआ था? चुनाव के द्वारा जो स्थापना हुई थी वो केवल और केवल कहाँ हुई थी? ब्यावर में हुई थी, यानी अजमेर के पास ही स्थित है ब्यावर। अब अपन बात करें कि यह संविधान में और कहाँ पर उल्लेखित किया गया है, तो संविधान में अपन सबसे पहले मैं आपको बता दूं 12वीं अनुसूची में संविधान में ये भाग जोड़ा गया। इस भाग में 9 में इसकी क्या की गई? चर्चा की गई। इस भाग में जोड़ा गया कि अनुच्छेद के माध्यम से तो कहूँ कि 243 में है, और 243 में से भी मैं देखूं कि 243 तय से लेके 243 ये 6 तक क्या किया गया है? ये 6 तक, यानी पी से लेके जेड जी तक क्या किया गया है? 243 यानी 243 पी से लेके 243 जेड जी तक क्या किया गया है? देखो इनमें छोटी छोटी बातें हैं जिनका जिक्र किया गया है इन अनुच्छेदों के माध्यम से। तो ये जोड़े गए विषय हैं
और इस नो के भाग में नो के जोड़ दिया गया, वो पंचायती राज के अलावा कौन सा हो गया, स्थानीय स्वशासन का विषय हो गया। नो का ही एक भाग नो के जोड़ दिया गया जो नगरीय स्वशासन की बातें करता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। आप इसका क्या ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। देखो, मैंने कहा स्थानीय स्वशासन है। स्थानीय स्वशासन को अपन ने दो भागों में देखा, इसमें भाग लिया। मैंने कहा ये शहरी स्तर पर होगा भाई, जिसको नगरीय स्वशासन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, नगरीय स्वशासन। इसके लिए 76वां संविधान संशोधन किया गया, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और जिसमें 18 विषय क्या किए गए, शामिल किए गए। संविधान का भाग 9 जोड़ा गया, उस 9 क में जोड़ के इसको क्या रखा गया, 243 तय से लेके ये 6 तक, या कह दे अंग्रेजी वर्णमाला के 243 पी से लेके जेड जी तक क्या किया गया है, इसका उल्लेख किया गया है। मैंने कहा इसके स्तर होंगे वो 3 होंगे, नगर पालिका होगी, नगर परिषद होगी, नगर निगम होगी। और इसके बाद मैंने बताया कि सबसे पहले नगरीय स्वशासन की बात 1687 को मद्रास में की गई, उसके बाद 1793 में बम्बई कलकत्ता में की गई। राजस्थान में सबसे पहले माउंट आबू सिरोही में 1864 में इसकी क्या की गई, नींव रखी गई। 1866 में अजमेर में, 67 में ब्यावर में, 69 में जयपुर में इसकी स्थापित की गई। और निर्वाचित नगर पालिका की बात की जाए तो निर्वाचित नगर पालिका कहाँ पर है, ब्यावर में है। अब अपन बात करना चाहते हैं कि शहरी स्थान पर यह नगरीय स्वशासन की बात करूं तो नगरीय स्वशासन के लिए जो पॉइंट दिया गया है यहाँ पर, जो मैंने कहा कि नगरीय स्वशासन जो बात की गई है, नगरीय स्वशासन यानी शहरी स्तर पर होता है, उसकी 3 भाग बताए। मैंने कहा ये संविधान के भाग की बात करूं तो संविधान के भाग 9 क में इसको जोड़ गया है। अनुच्छेद की अब मैं बात करूं तो 243 पी से लेके मैंने कहा 243 जेड जी तक है। जेड जी तक किसका जिक्र किया गया है, नगरीय स्वशासन का क्या किया है, जिक्र किया गया है। और एक बात और बता दूं कि इसके लिए अनुसूची की बात की जाए तो अनुसूची कौन सी बताई मैंने, 12वीं अनुसूची बताई। और विषय की बात की जाए तो कितने विषय शामिल हैं, तो इसमें 18 क्या हैं, विषय शामिल हैं। ये मोटे मोटे तौर पर ध्यान रखना है। बाकी अपन चर्चा करेंगे वो आर्टिकल के माध्यम से करेंगे कि किन अनुच्छेदों में इनके एक एक बातों का, निर्वाचन का, कार्यकाल का, पदावधि का, इन बातों का क्या किया गया है, जिक्र किया गया है। मैं बात करूं यहाँ पर सबसे पहले 243 पी की बात करूं तो सबसे पहले आर्टिकल की बात करूं कि 243 पी में किस बात का उल्लेख है, तो इनका परिभाषाएं हैं। सीधी सीधी क्या हैं, इसके लिए परिभाषाएं हैं। और 243 सबसे पहले पी में क्या है, परिभाषा दी गई है। जबकि 243 क्यों में अगर बात करूं तो नगर पालिकाओं के, क्यों में किसका उल्लेख है, नगर पालिकाओं के गठन का उल्लेख है। नगर पालिका का गठन किया जाएगा, उस बातों का जिक्र किया गया। अपन को जो ध्यान रखना है प्यारे विद्यार्थियों, वो कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का ही क्या रखना है, ध्यान रखना है। 243 पी आ गया, क्यों आ गया, आर में इनकी संरचना का उल्लेख है। नगर पालिकाओं की किनका उल्लेख है, संरचना का। संरचना की अपन ने अभी बात की है कि 3 स्तर होंगे इस पे, नगर पालिका होगी, नगर परिषद होगी और नगर निगम होंगे। ये 3 स्तर के अपन ने क्या की, अभी अपन ने देखा है। 243 की बात करूं कि अनुच्छेद 243 एस में किस बात का उल्लेख होगा, एस में इसकी गठन का, पंचायतों की समितियों का और संरचना का उल्लेख है, यानी इसमें वार्ड मेंबर्स का उल्लेख है। 243 टी की मैं बात करूं तो अलग अलग अनुच्छेदों में अलग अलग छोटी छोटी बातें, जिसमें इस आरक्षण का उल्लेख है। किसका उल्लेख है, आरक्षण का। फिर मैं बात करूं 243 टी के बाद यू की बात करूं तो उसकी अवधि का उल्लेख है, यानी इनकी अवधि कितनी होगी, पद धारण करने से लेके लगभग 5 वर्ष तक इनकी क्या होगी, पदावधि का समय दिया जाता है।
फिर मैं बात करूं वी की, तो इनकी सदस्यों की योग्यताओं का उल्लेख किया जाता है। सदस्यों की क्या होगी, उसके लिए सदस्यों की क्या होगी, योग्यता होगी, अहर्ता होगी, निहिरताएं होंगी, उनका जिक्र किया गया है प्यारे विद्यार्थियों। डब्ल्यू की बात करूं तो उसमें शक्तियों का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है, शक्तियों का उल्लेख किया गया है। ऐसे कंटिन्यू अनुच्छेद चलते हैं और इसमें जेड में दे रखा है, वाई में राज्य वित्तायोग की बात की गई है, एक्स में अधिरप्य की बात की गई है, तो ऐसे करके वाई में राज्य वित्तायोग की बात की गई है, राज्य वित्त आयोग की क्या की गई है, चर्चा की गई है। ऐसे ही बात करूं एक्स, वाई और जेड, तो वाई में कहा गया है राज्य वित्त आयोग और इनमें अधिरप्य की कही गई और नगर पालिकाओं की संपरीक्षा रखी गई है, संपरीक्षा रखी गई है, ये इसमें आ जाएगा और एक्स में ये हो जाएगा। और प्यारे विद्यार्थियों जेड की मैं बात करूं तो नगर पालिकाओं के लेखाओं का उल्लेख करता है। किसका उल्लेख करता है, लेखाओं का उल्लेख करता है। फिर वापस जेड ए चलेगा प्यारे विद्यार्थियों, अनुच्छेद 243 होगा लेकिन जेड ए चलेगा और उसमें नगर पालिकाओं के निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख है, निर्वाचन का। इस तरह अनुच्छेद 243 जेड बी चलता जाएगा, जेड सी चलेगा, जेड डी चलेगा, जेड ई एफ और जी। ये अनुच्छेद अपने आप यहाँ पर कंटिन्यू क्रम से चलते जाएंगे, जिनकी एक एक बात मैं बताने जा रहा हूँ। इनमें आगे जो बात होगी प्यारे विद्यार्थियों, जेड बी में संघराज्य लागू होगा और कुछ राज्यों के लिए जिला योजना, महानगर और विधियों का और निर्वाचन संबंधी विवादों का क्या किया जाता है, इनमें उल्लेख किया जाता है। ये कंटिन्यू ऐसे होगी, लेकिन आपको जो मोटे तौर पर ध्यान रखना है वो प्यारे विद्यार्थियों यही बात तक ध्यान रखनी है। इनकी बाकी टीपली एग्जाम में इनसे संबंधित कुछ बातें पूछी जाती हैं जिनकी डिटेल अपन करने वाले हैं, लेकिन आपको इन चीज़ों का ही ध्यान रखना है, नगरीय स्वशासन का ही ध्यान रखना है, इन बातों का ही। और इनके स्तर हैं जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ, उन स्तरों का भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। एकमात्र राजस्थान में नसीराबाद जो छावनी है वो केवल छावनी के रूप में है, जो प्रशासनिक वहाँ पर सेना का क्या रहता है, नियंत्रण रहता है। तो ये आपको मोटे स्तर पर क्या रखनी है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान, यह बात को ध्यान रखनी है। आगे मैं बात करने वाला हूँ उसके, मैंने कहा कि 3 स्तर होते हैं और तीनों स्तरों की अपन क्या करेंगे भाई, चर्चा करेंगे। तो नगरीय स्वशासन की बात की, उसमें भाग 9 में और 243 पी से लेके जेड 243 जेड जी तक इनका क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। अब मैं बात करूं यहाँ पर नगर पालिका की, तो सबसे पहले नगर पालिका में 20,000 से अधिक जनसंख्या होगी। जनसंख्या के आधार पर इनका क्या किया गया है, नगर पालिका। सबसे छोटे स्तर पर मैंने कहा वो निम्न स्तर पर मानी जाती है। कौन सी, आपकी नगर पालिका। नगर पालिका है वो किस स्तर पर कही मैंने, निम्न स्तर पर होगी, सबसे निम्न स्तर पर होगी, नगर पालिका होगी। नगर पालिका कैसे बनेगी, मैंने कहा इसका गठन 20,000 से 1 लाख तक की जनसंख्या वाले में होगा। वर्तमान में 152 नगर पालिकाएं हैं। संख्या कितनी है इनकी, 152 है। जैसे खाटू श्याम जी कुछ नई बनाई है तो इनकी संख्याओं का ध्यान रखना है। इनमें जो सदस्य होते हैं, जैसे सर्वाधिक नगर पालिकाएं हैं, सर्वाधिक की बात की जाए तो सर्वाधिक नगर पालिकाएं कहाँ पर हैं, सर्वाधिक नगर पालिकाएं हैं वो 11 झुंझुनू में है। झुंझुनू में क्या है, 11 नगर पालिकाएं हैं। तो इसका मतलब सब में अलग अलग संख्या के आधार पर है। जयपुर में 10 हैं, नागौर में 10 हैं। इनका जो अध्यक्ष होता है चेयरमैन और उप चेयरमैन सभापति के रूप में इनका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है और एक पार्षद होता है। तो इसका मतलब मैं कहने वाला हूं, एक डायग्राम कल अपन ने बताया था इनके सदस्य होंगे। तो मैंने सबसे पहले पद दिया था, पद के बाद मैंने लिखा था इनका चुनाव कैसे होगा, चुनाव के बाद ये क्या लेंगे, शपथ क्या से लेंगे, शपथ के बाद मैंने कहा ये त्यागपत्र किसे देंगे
और इनको हटाने के लिए भी एक जो बात आती है वो कैसे होगी, तो वो त्याग पत्र दिलवाने के लिए इनको हटाने का भी क्या रखा जाता है, प्रावधान रखा जाता है। तो अपन ने जो चर्चा करने की जो बात है वो इतने पदों पर जो पद हैं मैंने लिखा, जो पद हैं इनकी क्या करनी है, जो पद मैंने बता रहा हूँ इन पदों को हटाने के लिए शपथ निर्वाचन का जो कार्य होगा वो कैसे होगा। प्यारे विद्यार्थियों, ये 3 भागों में मैं बांट कर आपको बताना चाहता हूँ। इसमें 3 जो चरण पद होंगे वो कैसे कैसे यहाँ पर निर्वाचित होते हैं और बनते हैं। मैंने कहा यहाँ पर सबसे पहले एक व्यक्ति पद होता है, वो सभापति होता है। दूसरा होता है वो उप सभापति होता है। उपसभापति और बाकी होते हैं, इसको क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, इसको पार्षद कहते हैं। आपने देखा भी होगा। मैंने कहा न्यूनतम वार्ड संख्या 13 होती है और वार्डों के व्यक्तियों को क्या कहा जाता है, इन वार्ड के सदस्यों को क्या कहा जाता है, यानी ये वार्ड पार्षद होते हैं, वार्ड के मेंबर होते हैं, इनकी संख्या। आगे मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर सबसे पहले जो जहाँ पर जो लोग हैं कैंडिडेट यहाँ पर, उनमें एक सभापति होता है, उपसभापति और पार्षद होते हैं। 3 व्यक्ति यहाँ पर क्या है, पद धारण करते हैं। इनका चुनाव किस तरह से होता है, इनको शपथ किस तरह से दिलाई जाती है, इनको कार्यकाल क्या होता है और ये त्यागपत्र कितने कैसे देंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, सभापति का चुनाव कैसे होगा, अप्रत्यक्ष रूप से इनका क्या होगा, चुनाव होगा। दूसरी बात करूं कि इनका चुनाव भी क्या होगा, उपसभापति का भी क्या होगा, अप्रत्यक्ष होगा। लेकिन पार्षद का चुनाव कैसे होगा प्यारे विद्यार्थियों, इनका डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से क्या होगा, पार्षद का चुनाव होगा। इन व्यक्तियों को शपथ कौन दिलाएगा, शपथ कौन दिलाएगा इन प्यारे विद्यार्थियों। तो शपथ की बात करूं, यहाँ पर एक प्रशासनिक अधिकारी होता है जिसको ईओ नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई, इसको ईओ नाम से जाना जाता है। ईओ का मतलब है अधिशासी अधिकारी। तो इसको शपथ जो दिलाएगा, ईओ दिलाएगा, इसको मैं हिंदी में लिख सकता हूं अधिशासी अधिकारी। यह एक गवर्नमेंट ऑफिसर होता है जो इनको क्या दिलाता है, ईओ साहब क्या दिलाते हैं, इनको शपथ दिलाते हैं। तीनों पदाधिकारियों को शपथ दिलाने का कार्य किसका होता है भाई, ईओ का होता है। कार्यकाल सबका 5 वर्ष होता है। त्यागपत्र की बात करूं तो ये 2 व्यक्ति हैं जो अपने से ऊपर वाले को क्या दे सकते हैं, त्यागपत्र दे सकते हैं। तो ये व्यक्ति हैं जो सभापति और उपसभापति और पार्षद। ये सभापति को क्या दे सकता है भाई, त्यागपत्र दे सकता है। ये भी किसको त्यागपत्र दे सकता है, सभापति को। जबकि जो सभापति होता है वो किसको त्यागपत्र देगा, वो जिले के प्रमुख व्यक्ति है जो जिला कलेक्टर, उसको क्या देगा, त्यागपत्र देगा। ये जिला कलेक्टर साहब को क्या देगा भाई, आईएएस अधिकारी जो बनता है जिला कलेक्टर, उसको क्या देगा, ये त्यागपत्र देगा। इनको हटाने की बात करूं मैं, इनको पदों को कैसे हटाया जा सकता है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 2 साल तक एक व्यक्ति निर्वाचित हो जाता है तो उसको हटाया नहीं जा सकता। और हटाने के बाद एक प्रस्ताव लाया जाता है जिसको अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सदस्यों के 3/4 बहुमत से हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है। तो हटाने के लिए 2 वर्ष बाद, इनको हटाने के लिए क्या लाया, 2 वर्ष बाद ही क्या लाया जा सकता है, अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से इनको क्या कर सकते हैं, हम हटा सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, नगर पालिकाओं की बात की मैंने, कहा राज्य सरकार द्वारा एक प्रशासनिक व्यक्ति नियुक्त होता है जिसको ईओ साहब कहा जाता है, अधिकारी। अब मैं बात करूं यहाँ पर नगर परिषद की बात करूं तो यहाँ पर यह तो सबसे निम्न स्तर पर था। मैंने कहा सर्वाधिक झुंझुनू में, जयपुर में 10 है, नागौर में 10 है सर्वाधिक। यहाँ पर ये चुनाव की बात की, जो पद हैं उनकी अपन ने चर्चा की है। अब मैं बात करना चाहता हूँ यहाँ पर नगर परिषद की। मैं बात करूँ यहाँ पर कि नगर परिषद कितनी है, नगर परिषदों की संख्या कितनी है। तो नगर परिषद की बात करूँ तो यहाँ पर नगर परिषद की स्थापना के लिए भी आपको ध्यान रखना है कि नगर परिषद कब होगी। ये मध्यम स्तर का एक चरण है। नगर परिषद हैं वो मध्यम स्तर का है, और इस मध्यम स्तरों की संख्या है वो कितनी है। तो नगर परिषदों की संख्या है, वो संख्या की बात करूं तो संख्या है इनकी 34।
33 जिले हैं, लेकिन राजस्थान का अजमेर वाला है उसमें 2 हैं। 2 क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पर एक नगर पालिका है, अजमेर में सबसे पुरानी है, यहाँ पर 2 हैं। और अगर मैं बात करूं कि इनका गठन कैसे होता है प्यारे विद्यार्थियों, गठन की अपन मैं बात करूं यहाँ पर तो 1 लाख से लेके 5 लाख तक की जनसंख्या होती है, उसमें इनका क्या होता है, गठन किया जाता है। नगर निगमों की संख्या 5 लाख से अधिक होती है। अब मैं बात करूं सबसे प्राचीन कौन सी है, तो अजमेर वाली होगी। वार्डों की बात करूं तो इसमें सबसे पहले 13 वार्ड होते हैं। इसमें पदाधिकारियों की मैं बात करूं तो वो ही पदाधिकारी आएंगे यहाँ पर। एक तो सभापति होगा, नगर परिषद का सभापति, एक उप सभापति होगा, और जो मेंबर होते हैं उनको भी क्या कहते हैं, इनको भी क्या कहा जाता है, इनको भी पार्षदे कहा जाता है। इनके चुनाव की मैं बात करूं तो चुनाव कैसे होगा, तो उसी रोटेशन क्रम से होगा भाई। इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा, डायरेक्ट जनता भाग नहीं लेती है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में जनता केवल और केवल पार्षद के चुनाव में क्या है, वो जो वार्ड का मेंबर है उस वार्ड मेंबर में वार्ड सदस्य है, उस वार्ड सदस्य के चुनाव में ही क्या लेती है, भाग लेती है। मतलब प्रत्येक चुनाव वहीं पर होते हैं। यहाँ पर एक मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है जिसको सीईओ कहा जाता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। अब इनको शपथ की बात करूं तो यहाँ पर सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन दिलाता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी इनको क्या दिलाता है, सीईओ ये क्या दिलाता है इनको भाई, इनको शपथ दिलाता है। जैसे चुनाव संपन्न होते हैं इनको, अगर मैं कहूं कि इनकी त्याग पत्र किसको देंगे तो सभापति को, इंग्लिश में इसको मेयर कहा जाता है। ये व्यक्ति किसको त्याग पत्र देगा, ये मेयर को देगा, ये भी मेयर को देगा। बात आती है तो ये व्यक्ति किसको देगा, यानी सभापति नगर परिषद का व्यक्ति किसको देगा, सॉरी मेयर की मैंने कहा। यहाँ पर त्यागपत्र की बात करूं तो जो सभापति होता है वो नगर निगम का जो मेयर होता है या महापौर होता है उसको देगा। तो ये वाले व्यक्ति तो देंगे किसको, त्यागपत्र, सभापति को, चेयरमैन को, सभापति को यानी चेयरमैन को, मेयर को नहीं चेयरमैन को, और ये भी किसको देगा, चेयरमैन को। और ये व्यक्ति देगा सभापति, वो देगा नगर निगम के मेयर को या फिर कह दूं महापौर को। जो नगर निगम होगा, जो यहाँ पर जो स्तर होगा वो नगर निगम होगा, बड़ा स्तर जो उच्च स्तर पर आता है। और इनको हटाने की प्रक्रिया वही 2/3 बहुमत से यहाँ पर 2 वर्ष तक लाया जाएगा। तो इसका मतलब हो गया सभापति नगर परिषद का है, उपसभापति इनका चुनाव अप्रत्यक्ष ही होता है, जबकि पार्षदों का चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष होता है। यहाँ पर मुख्य कार्यकारी होता है, वो मुख्य कार्यकारी सीईओ होता है जो इनको क्या दिलाता है, नगर परिषद के सभापति, उपसभापति और वार्ड सदस्यों को क्या दिलाता है, शपथें दिलाता है। अब मैं बात करना चाहता हूँ, वो बात करूँगा यहाँ नगर परिषद के अलावा क्या होता है, नगर निगम होता है। नगर निगम होता है, इस नगर निगम की बात करने वाला हूँ प्यारे विद्यार्थियों। बैठकों की बात की जाए तो महीने में 1 बार और विशेष बहुमत के लिए लिखित रूप से होती है, वो 1/3 सदस्यों के साथ होती है। मैं बात करूंगा यहाँ पर नगर निगम की, तो नगर निगम की बात करने वाला हूँ। नगर निगम, इनकी संख्या की बात करूं, नगर निगम की संख्या की मैं बात करूं तो प्यारे विद्यार्थियों 7 ही नगर निगम है। गठन की बात करूं तो 5 लाख की जनसंख्या के ऊपर जो होगा वो नगर निगम ही होगा। 7 नगर निगम है राजस्थान में। राजस्थान में 7 नगर निगम है, और नगर निगम के अध्यक्ष को मैंने कहा जो मुखिया होता है उसको क्या कहा जाता है, मेयर कहा जाता है। मेयर कहा जाता है प्यारे विद्यार्थी इसके मुखिया को। जो पदों की बात की जाए तो यहाँ मेयर या महापौर कहा जाता है। मेयर कह दो या महापौर कह दो, जैसे जयपुर, या उप मेयर कहा जाता है या उप महापौर कहा जाता है।
और जो व्यक्ति नीचे वाले होते हैं उनको तो क्या किस नाम से जाना जाता है प्यारे विद्यार्थियों? उनको तो अपन किस नाम से जानेंगे? पार्षद के नाम से ही जानेंगे। अब मैं बात करूं चुनाव कैसे होगा, तो मेयर का चुनाव भी कई बार तो प्रत्यक्ष हुआ है, 1-2 बार, लेकिन अप्रत्यक्ष इनके लिए क्या चुनी गई है? पद्धति चुनी गई है। पार्षद के लिए क्या सा चुनाव होगा? प्रत्यक्ष होगा। यानी चुनाव की प्रक्रिया तो सभी के लिए एक सी अपनाई जाती है। शपथ की बात करूं तो यहां जिले में जो बैठा है जिला कलेक्टर साहब, वो क्या दिलाएगा? इनको शपथ दिलाएगा। अगर ये व्यक्ति अपना त्यागपत्र देना चाहें तो इन 2 पदों के लिए तो कौन बना हुआ है? मेयर साहब को क्या दे सकते हैं? ये त्यागपत्र दे सकते हैं। लेकिन ये मेयर या महापौर से ऊपर कौन है पदाधिकारी जिसको क्या देगा? वो त्यागपत्र देगा। कार्यकाल हालांकि सबका 5 वर्ष का मैंने बता दिया, ये व्यक्ति देगा वो संभागीय आयुक्त को देगा। किसको देगा? संभागीय आयुक्त को क्या देगा? ये त्यागपत्र देगा। कार्यकाल मैंने 5 वर्ष। अच्छा, इनको हटाने की जो बात है वो भी 3/4 बहुमत से तीसरे वर्ष में लाया जाएगा। तो इसका मतलब 2 वर्ष तक तो लाया नहीं जाएगा, 2 वर्ष तक हटाया नहीं जा सकता, और 3/4 बहुमत से फिर बाद में क्या लाया जाएगा? अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से इनको क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपन ने जो चर्चा की है ये वाला जो एक डायग्राम आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 7 नगर निगम हैं, जो सबसे पहले जयपुर है, जोधपुर है, कोटा है, अजमेर है, बीकानेर है, उदयपुर है, भरतपुर है, जो 2014 में बना। तो इसका मतलब 7 नगर निगम है राजस्थान में। ठीक है, पहले प्रशासनिक जो व्यक्ति होता है उसको आयुक्त कहते हैं। और इनमें अगर और वार्ड सदस्य वृद्धि करनी होती है तो वार्ड सदस्य बढ़ाने के लिए यहाँ एक समिति बनती है, और समितियों के माध्यम से इनके सदस्यों की संख्याओं में क्या किया जाता है? वार्ड मेंबर की संख्याओं में क्या किया जाता है? इनमें वृद्धि की जाती है। तो इस तरह से अपन ने जो व्याख्या की है और नगर निगमों की क्या की है, नगर परिषद, नगर पालिकाओं की बात की है। तो यहाँ अपन ने चर्चा की है। बाकी आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा नोट डाउन करें। प्रशासनिक व्यक्ति होता है वो आयुक्त होता है, जो इसका अधिकारी होता है। इनके लिए आपको PDF उपलब्ध हो जाएगी, आप उसके माध्यम से नोट डाउन करें, चाहे उनको लिखें अपनी नोट्सों के माध्यम से, डायग्राम बनाकर इनको, फिर इनको एक एक को याद भी करना है यहाँ पर। तो अपन ने चर्चा की है वो नगर निगम की चर्चा की है, जिसमें मेयर या महापौर होता है, उसका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। उप महापौर का भी अप्रत्यक्ष होता है। पार्षद जो सदस्य होते हैं वार्ड मेंबर, उनका चुनाव प्रत्यक्ष होता है। और शपथ की बात करूं तो इनको तीनों पदाधिकारियों को, मेयर, उपमेयर और पार्षद को शपथ जिला कलेक्टर दिलाता है। जबकि पार्षद के मेयर को त्यागपत्र दे सकता है, उप महापौर मेयर को त्यागपत्र दे सकता है, जबकि मेयर साहब या महापौर खुद किसको देंगे? संभागीय आयुक्त को क्या देंगे? त्यागपत्र देंगे। संभागीय आयुक्त होते हैं जो 7 संभाग है, उनकी चर्चा कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर अपन इस क्लास को यहीं पर समाप्त करना चाहते हैं, क्योंकि अपन को टाइम बाउंडेशन होता है। अपना यह टॉपिक भी लगभग समाप्त हो गया है। ऑफलाइन क्लासेज में इनकी और चर्चा कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इनको आप पढ़ें नोट्स बना के। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर भी करें। सो धन्यवाद।